नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मनकी आप सभी का मनकी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में मैं फिर एक नए गांव की इतिहास, उस गांव की सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य की जानकारी दे रहा हूं। और पिछले दो वीडियो जो है मैंने मल्ला बनास और टिमसार गांव पे बनाए थे। अब मैं दूसरे तीसरे ही गांव जो मल्ला बनास का एक राजस्व ग्राम है उसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं। उसके ऊपर जो जानकारी है उसे आप तक साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। यह जानकारी भी मुझे क्षेत्रीय लोगों के द्वारा दी गई है, कुछ पुराने लोगों से भी मैंने जानकारी ली है और उसके आधार पर मैं यह बात रखने जा रहा हूं। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर अवश्य कीजिएगा। और जोगियाना गाँव वालों से मेरी विशेष अपील है कि आप अन्य लोगों तक यह वीडियो पहुंचाने का जरूर प्रयास करें ताकि आपकी पीढ़ी को आपके क्षेत्र की जानकारी मिल सके और अन्य लोगों को भी अपने क्षेत्र, अपने गांवों की जानकारी होना जरूरी है। कल हमारे भाई साहब हैं एसपी जोशी जी, वो कह रहे थे कि पंचायत भवनों में गांव का इतिहास लिखा होना चाहिए। बिल्कुल, और वहाँ के जो महान पुरुष हैं, महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कुछ उपलब्धियाँ हासिल की हैं, उनका भी नाम उस बोर्ड में हो तो अच्छा है। खैर, ये सुझाव था उनका। अब हम बात करेंगे जोगियाना गांव के ऊपर। तो जोगियाना गांव क्या है? जोगियाना गांव जैसे मैंने बताया कि मल्ला बनास ग्राम सभा का एक राजस्व ग्राम है जो टिमसार और मल्ला बनास के बीच में बसा हुआ गांव है। चारों तरफ खूबसूरत हरियाली है। सामने घुप्तीगढ़ है। घुप्तीगढ़ का जिक्र मैं कल भी कर चुका हूं कि वहां पर कहा जाता है कि एक पुराना गढ़ था जहां पे गणपति रहा करते थे। और वहीं पे थलदार डांड है जिसकी अपनी खूबसूरती है, जहाँ पे सिक्के भी मिले थे। और वो सिक्के जो हैं तत्कालीन जब उत्तर प्रदेश सरकार थी उन्होंने उन सिक्कों को संग्रहालय में जमा कर दिया था। तो खैर, उसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है तो इसलिए हम इस पर बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं उस कहाँ से आप वहाँ जा सकते हैं। वहां जाने के लिए मल्ला बनास के रास्ते से या टिमसार होते हुए पैदल रास्ते हैं, लेकिन सड़क की बात करें तो मल्ला बनास होते हुए जोगियाना जाने के लिए सड़क सुविधा, कच्ची सड़क है, सुविधा उपलब्ध है। दूसरा, यह टिमसार गांव के ठीक पीछे गांव है, बसा हुआ है। इसकी भौगोलिक परिस्थिति की बात करें, इसकी जो है पूर्व की जो सीमा है वो टिमसार गांव से लगती है। इधर उत्तर की सीमा जो है वह लगती है मल्ला बनास से। पश्चिम में जो है इसका थलदार डांड है और दक्षिण में भी टिमसार की ही थोड़ी बहुत सीमा लग जाती है। दक्षिण पूर्व में टिमसार लग जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें कि कौन कौन जाति के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर रहते हैं सुंदरियाल नेगी, मुआर नेगी एक परिवार जो कि बताया जाता है टिमसार से आए हुए हैं, टिमसार के आए हुए हैं। और बिष्ट जाति के लोग हैं, वह एक दो परिवार टिमसार से आए हुए हैं। तो यहाँ पे तीन जाति के लोग मुख्यतः रहते हैं, ज़्यादा सुंदरियाल नेगी रहते हैं और एक दो परिवार महर नेगी, मुआर नेगी हैं। और मल्ला बनास के टिमसार के कपोला बिष्ट जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ की सामाजिक परंपरा है, यहाँ सामाजिक जो हमने बताया इस तरह का है। दूसरा, यहाँ का जो नज़दीकी मंदिर है वह बागेश्वर महादेव मंदिर ही है। और उलेला में इनका अपना जो वन देवता है, क्षेत्रपाल देवता है, उलेला गांव में है। उलेला गांव भी इसी का पार्ट है, वहाँ भी लोग रहते हैं। और जोगियाना की अगर हम बात करें कि वहाँ पे कौन कौन से तोक हैं, मंदिरों की अगर हम बात करें तो जोगियाना में राम मंदिर बना हुआ है जो सबसे बड़ा मंदिर है, राम मंदिर, और जिसके नरसिंहगढ़ कहते हैं, नरसिंहगढ़ के नाम से फेमस है, लेकिन राम जी का मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना जोगियाना गांव के रघुवीर सिंह नेगी जी के द्वारा की गई है, जो महात्मा हैं, संत हैं और गुजरात में उनके काफ़ी समर्थक लोग रहते हैं। उनके द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। 2002 से इस मंदिर का निर्माण हो रहा था।
2015-16 में जाके यह मंदिर परिपूर्ण बना है। यहाँ पे रहने के लिए बहुत अच्छे कमरे और एक किस्म से धर्मशाला उपलब्ध है और यहाँ पे भव्य और दिव्य आयोजन होते हैं। दशहरों के टाइम पे और रामनवमी के टाइम पे भंडारा आदि का आयोजन भी यहाँ पे होता रहता है। दूसरा यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे मैंने थलदार डांग की धार की बात की थी, काफ़ी सुंदर रमणीक स्थल है, घूमने लायक जगह है। आप अगर कभी घूमने जाएं तो बहुत ही सुंदर जगह है। चारों ओर का जो मनोहरम दृश्य यहाँ से दिखाई देता है, अप्रितम दृश्य होता है। और भुक्तिगढ़ भी अपने आप में देखने लायक जगह है। वहाँ से सामने ही कसाण और मल्लाबड़ास गांव है। हम बात करेंगे यहाँ खेती में, तो सभी प्रकार की खेती यहाँ पे होती है। वर्तमान में यहाँ सब्जी का सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पे रिवर्स माइग्रेशन करके आए हैं, जिसमें मुकुल बिष्ट जी हैं, सतीश नेगी जी हैं, सत्येंद्र नेगी जी हैं, जो कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सारे किमसार आदि गांव के लिए सबसे ज़्यादा दूध जो है वह जोगियाना गांव से आता है। तो कहने का मतलब कि दूध के क्षेत्र में जोगियाना गांव इस समय अव्वल चल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम इनकी जो तोक, जहाँ सारी कहते हैं, जहाँ खेत हैं, उनकी बात करें तो जोगियाना गांव के दोनों तरफ ढबल तोक, जब ढबल तोक का मतलब होता है जहाँ धान की खेती की जाती है, जहाँ पानी रुक जाता है, धान अच्छी मात्रा में हो जाता है, गेहूं अच्छी मात्रा में हो जाता है, जौ अच्छे मात्रा में हो जाते हैं। विशेष करके धान और गेहूं जहाँ अच्छी मात्रा में होता है उसे ढबल तोक कहते हैं। तो इस गांव के दोनों तरफ ढबल तोक हैं। इसके साथ ही यहाँ डौरण, ख्यात, पीपलसैन, डखेत, बैरावली, जठुंडा जो क्षेत्र होता है, प्रधान होते हैं गांव में, उनके खेत होते हैं। प्रधान जिनके पास बहुत सारे खेत होते हैं उनको प्रधान कहते थे। गांव में प्रधानचारी होती थी और वो माल गुजारी लेते थे। तो जोगियाना गांव में भी प्रधानचारी व्यवस्था थी और बख्तवार सिंह नेगी जी वहाँ प्रधान रहे हैं। उनके अभी जो पुत्र लोग हैं वो गांव में ही रहते हैं। इसके साथ ही गांव में कई पॉली हाउस वर्तमान में बने हुए हैं। प्राइमरी स्कूल की अगर हम यहाँ बात करें तो किमसार नज़दीकी प्राइमरी स्कूल है, साथ ही मल्लाबड़ास भी है और इंटर कॉलेज किमसार है, डाकघर भी किमसार है, बैंक भी किमसार है और उसी के पास अस्पताल जो है जोगियाना और किमसार के बाउंड्री पे ही बना हुआ है। जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है वो यहीं पे मौजूद है। राम मंदिर की मैंने बात बताई थी, राम मंदिर यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे 2018-19 में एक बहुत बड़ी योजना गांव के लोगों के द्वारा सरकार के साथ मिलजुल कर एक योजना लाई गई थी। सिंबल गैस से पानी की योजना, पंपिंग करके ये लोग पानी लेके आए थे। जोगियाना गांव की अब वहाँ पे सभी सुविधाएं हैं, सभी सुविधाओं से संपन्न गांव है और वर्तमान में जैसे मैंने कहा कि दूध उत्पादन में सबसे अच्छा गांव माना जा रहा है। तो यह था हमारा जोगियाना गांव, जो कि अप्रितम सुंदर गांव है, देखने लायक गांव है और खीरा ककड़ी जिसको कहते हैं यहाँ पे बहुत होता है। अब दूसरी बात, इस गांव में बस्किल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लोग बस्किल के अचार में डालते हैं। सत्येंद्र नेगी जी की दुकान में सब चीज़ की प्रकार की सब्जी वहाँ मिल जाती है। किमसार में उनकी अपनी दुकान है तो वहाँ पे मिल जाती है और यह जानकारियाँ मुझे तमाम बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा दी गई हैं। तो इस तरह की वीडियो, इस तरह की जानकारी अन्य गांव पे हम चर्चा करते रहेंगे। अन्य गांव जो भी होंगे हम उन सब पे आपके साथ मुखातिब होते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।